आप सबको मेरा नमस्कार और साथ ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए देखते हैं भदोही जिले की फटाफट बड़ी खबर। ट्रेन से कटकर युवक और युवती की जान गई। चाइनीज मंझा से कटा युवक का पैर। छत से गिरकर 10 वर्षीय बालक हुआ घायल। खाद बीज की 3 दुकान निलंबित। 3 सातिर लुटेरे गिरफ्तार, 8 मोबाइल बरामद किए गए। सार्वजनिक स्थान पर बियर पीकर पार्टी करेंगे तो जाएंगे जेल। यूरिया की किल्लत लगातार बरकरार है, केंद्रों पर किसान की भरमार है। कोहरे की तनी चादर, हवाओं से ठुठरा जनजीवन। पुलिस की चेकिंग से मनबड़ों में मचा हड़कंप। दिन में कटौती संग मिल रही केवल 2 घंटे बिजली, गांव वालों ने आक्रोश जताया। ग्रामीण बाजार सफाई अभियान के अंतर्गत डीएम ने किया शुभारंभ। भोर से ही खाद के लिए समिति पर पहुंच रहे हैं किसान, किसानों पर छाई है मायूसी। ठंड का सितम जारी है, ग्रामीण बाजारों में नहीं दिख रहा अलाव। भदोही जिले में सीएमओ ने निर्देश दिए कि कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करें। रेलवे फाटक हटाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने सौंपा पत्रक। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए विद्यार्थियों ने ली संकल्प। ट्रेन से कटकर युवक और युवती की जान गई। मोड़ थाना क्षेत्र के वाराणसी जंगही रेलवे खंड पर सोरियावा के बदलीपुर रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर की ओर एक 20 वर्षीय युवती ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही जान गई और मृतका की पहचान ज्योति बिंद निवासी सनाथपुर के रूप में हुई। युवती के पिता विद्याधर बिंद ने बताया कि उनकी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शुक्रवार की सुबह वह अचानक घर से निकली और कुछ ही देर बाद उसके हादसे की सूचना मिली। दूसरी घटना आपको बता दें, चौरी थाना क्षेत्र के बरदाहा के पास हुई, जिसमें पचपटिया निवासी अजय सिंह के पुत्र युवांक सिंह उर्फ विशाल 22 हावड़ा से अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल की चपेट में, जिससे उसकी जान चली गई। युवक के कैसे और किन परिस्थितियों में ट्रेन से कट गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार मृतक माह भर पहले आगरा से घूम कर आया था और शुक्रवार को लगभग 10 बजे बाल कटाने के लिए चौरी बाजार के लिए निकला था। ट्रेन से कटने की सूचना पर परिवार के लोग भी हैरान हैं। मृतक अपनी 2 बहनों में छोटा था और एकलौता भाई था। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि युवक की मौत को लेकर परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चाइनीज मंझा से कटा युवक का पैर। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के कंसापुर गांव में शुक्रवार की शाम चाइनीज मंझा से एक किशोर का पैर कट गया। घायल किशोर का उपचार महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में कराया गया। कंसपुर गांव निवासी 13 वर्षीय अनमोल कुमार घर के पास कटी पतंग लूटने को दौड़ रहा था। इसी बीच चाइनीज मंझा उसके पैर में फंस गया। पैर में मांझा फंसते ही दूसरे बच्चे ने खींच दिया, जिससे किशोर का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। बच्चे का उपचार जिला चिकित्सालय में कराया गया। छत से गिरकर 10 वर्षीय बालक हुआ घायल। ज्ञानपुर सिरिया थाना क्षेत्र के पूरे गड़ेरिया गांव में शनिवार को छत से गिरा एक 10 वर्षीय बालक घायल हो गया। घायल बालक का इलाज महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में कराया गया। आपको बता दें कि पूरे गड़ेरिया गांव निवासी 10 वर्षीय प्रिंस पुत्र प्रदीप कुमार प्रजापति सुबह छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी बीच पैर फिसलने से वह गिरकर घायल हो गया।
छत से गिरे बालक को इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिले चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। खाद बीज की 3 दुकान निलंबित। यूरिया संकट के बीच निजी दुकानदार किसानों से मनमानी करने लगे हैं। जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने शुक्रवार को आधा दर्जन निजी दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें यूरिया बिक्री की अनियमितता मिलने पर 3 दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। 3 दिनों में दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब न देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी। रबी सीजन की पहली सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव तेज हो गया। समितियों पर सीमित मात्रा में यूरिया आने से किसान दुकानों से यूरिया खरीद रहे हैं, जिसका फायदा दुकानदार उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने मेसर्स फर्टिलाइजर्स ट्रेडर पुरुषोत्तमपुर चौरी में जांच की। यहां निर्धारित दाम से अधिक वसूली और खाद के साथ किसानों को दूसरा उत्पाद भी दिया जा रहा था। दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। यूरिया की किल्लत बरकरार है, केंद्रों पर किसानों की भरमार है। जी आपको बता दें कि भदोही जिले में यूरिया की किल्लत लगातार बनी हुई है। शुक्रवार को 5 केंद्रों पर 78 MT यूरिया का वितरण किया जा सका। विभाग के पास अब सिर्फ 100 MT यूरिया शेष बचा है, जिसका वितरण होने के बाद विभाग को बनारस में लगने वाली रैक का इंतजार करना रहेगा। विभाग ने 1300 MT यूरिया की मांग भेजी है, जिसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। जिले में 45,000 कृषक जोत योग्य भूमि है, जिसके कुल 2.25 लाख पंजीकृत किसान हैं, जिसके सापेक्ष विभाग का डिमांड ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जिले के 32 सहकारिता केंद्रों पर 7400 यूरिया वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा बाजारों में वितरण का लक्ष्य 7600 रखा गया है। जिले में शुरुआत से यूरिया की किल्लत बनी हुई है। केंद्रों पर लगातार लग रही किसानों की भीड़ ने विभाग के माथे पर शिकन बढ़ा दिया और यूरिया की अनुपलब्धता पर विभाग ने आधार और खतौनी लाने के बाद ही किसानों को यूरिया देने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके बाद भी पंजीकृत किसानों के सापेक्ष कम डिमांड के कारण जिले में यूरिया की किल्लत लगातार बरकरार रही।